द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। 5 मंजिला इमारत और 72 स्तंभों वाला यह मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 2200 साल पुराना बताया जाता है। 15वीं-16वीं शताब्दी में मंदिर का विस्तार किया गया। बद्रीनाथ और रामेश्वर के बाद द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा की जाती है। द्वारकाधीश के मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज और उनके परपोते वज्रनाथ ने करवाया था, जबकि द्वारकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से करवाया था। आज भी कई युगों से समुद्र के गर्भ में द्वारका नगरी के अनेक अवशेष मिल जाते हैं, जिन पर लगातार शोध जारी है। द्वारकाधीश मंदिर भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है। यह शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है, जो भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। यह मंदिर भारत में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धाम तीर्थ का हिस्सा है। अन्य 3 में रामेश्वर, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी शामिल है। 8वीं शताब्दी के हिंदू धर्मशास्त्री और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का दौरा किया था। आज भी मंदिर के भीतर स्थित एक स्मारक उनकी यात्रा को समर्पित है। मंदिर की पूरी ऊंचाई लगभग 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है। मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो कि यह दर्शाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे, तब तक श्री कृष्ण रहेंगे। ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है। इस ध्वज की लंबाई 52 गज होती है। हर बार समान प्रतीक के साथ अलग रंग का ध्वज फहराया जाता है। इस ध्वज को कई मील दूर से भी देखा जा सकता है। मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है, जो अभी भी प्राचीन स्थिति में है। मंदिर में क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंशों के उत्तराधिकारियों द्वारा की गई जटिल मूर्तिकला का विस्तार दिखाया गया है। द्वारकाधीश मंदिर के 52 गज के ध्वज के पीछे अनेक प्रचलित है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि द्वारका पर 56 प्रकार के यादवों ने राज किया था, जिनमें से मुख्य 4 बलराम जी, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के मंदिर को तो अभी भी बने हुए हैं। शेष बचे एक और मान्यता अनुसार 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा और श्री द्वारकाधीश मिलकर 52 होते हैं। इसीलिए द्वारकाधीश मंदिर पर 52 गज की ध्वजा फहराई जाती है। इस ध्वज की खासियत यह है कि हवा की दिशा चाहे जो भी हो, यह ध्वज हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ही लहराता है। एक और मान्यता अनुसार द्वारका में एक समय पर 52 द्वार हुआ करते थे। यह ध्वज उसी का प्रतीक है। मंदिर के इस ध्वज को एक खास दर्जी से ही सिलता है। जब ध्वज बदलने की प्रक्रिया होती है तो उस तरफ देखने का भी मना होता है। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर में स्थित है, जिसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। यह प्रवेश द्वार मुख्य बाजार की तरफ खुलता है। दक्षिण प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं, जो गोमती नदी की ओर जाती है। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9:30 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का एक भव्य मंदिर भी स्थित है और दक्षिण में जगरूक शंकराचार्य का शारदा मठ है। इसके अलावा द्वारका के पवित्र स्थान पर ही द्वारका की सीमा में स्थित प्राचीन शिव मंदिर नागेश्वर महादेव विराजमान है, जो कि 12वीं ज्योतिर्लिंग में से एक है। नागेश्वर का अर्थ है भगवान शिव द्वारा दोषों से मुक्ति। रुद्र संहिता में शिव को द्वारकावन नागेश्वर के रूप में बताया गया है। एक किंवदंती के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा द्वारा देवताओं के शिल्पकार एवं वास्तुकार गोमती नदी के तट पर समुद्री भूमिका के एक टुकड़े पर किया गया था। कहते हैं कि विश्वकर्मा जी द्वारा केवल एक रात्रि में ही इस भव्य नगरी के निर्माण पूरा हो गया था। उस समय यह द्वारका नगरी स्वर्ग द्वारका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन, वैभव और समृद्धि के कारण यह
स्वर्ग का दरबार लगा हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी जी से मिलने गए। उनसे मिलने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से उनके निवास स्थान द्वारका नगरी पर चलने का अनुरोध किया। द्वारका नगरी की तरफ कुछ दूर जाने के बाद ही रुक्मणी ने देवी थक गई और उन्होंने श्री कृष्ण से पानी पीने का अनुरोध किया। उसके बाद श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए एक पौराणिक छेद से गंगा नदी धारा को प्रवाहित कर दिया। उस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा लगा कि रुक्मणी देवी उन्हें द्वारका जाने से रोकने का प्रयास कर रही है, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने रुक्मणी को उसी स्थान पर रहने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि जिस स्थान पर रुक्मणी देवी श्राप के समय खड़ी हुई थी, उसी स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया। महाभारत के युद्ध में पांडवों का समर्थन करने के कारण कौरवों की माता गांधारी ने युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस तरह श्री कृष्ण ने सभी भाइयों को आपस में लड़वा कर उनसे कुल का नाश किया है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा और श्री कृष्ण को चाहकर भी यह विनाश रोक नहीं पाएंगे और उनको यह विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। आगे श्राप देते हुए माता गांधारी ने कहा कि श्री कृष्ण को अपने निवास स्थान से दूर कहीं किसी घने जंगल में मृत्यु आएगी। उनकी मृत्यु के समय उनका कोई भी अपना उनके पास नहीं होगा। तत्पश्चात द्वारका नगरी भी समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्षों के बाद माता गांधारी का श्राप फलित हुआ और यदुकुल की समाप्ति के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारका द्वार युग में भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी और आज कलयुग में यह स्थान भक्तों के लिए महातीर्थ माना जाता है। गोमती नदी के तट पर स्थापित यह मंदिर बहुत ही सुंदर एवं अद्भुत है। यही नहीं, इस स्थान पर गोमती नदी अब अरब सागर से मिलती है। द्वारकाधीश उपमंदिर पर भगवान विष्णु का 108वां दिव्य मंदिर है। दिव्य प्रधान की महामा पवित्र ग्रंथों में भी मानी जाती है। द्वारकाधीश मंदिर के हिंदुओं के पवित्र धाम 4 धाम में से एक तीर्थ स्थल माना जाता है। एक बार की बात है, भगवान के भक्त बोदान डाकोर से प्रतिदिन मंदिर पूजा अर्चना करने आते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान द्वारकाधीश भी उनके साथ उनके पीछे पीछे डाकोर चले गए। मंदिर के पुजारी को जब यह बात पता चली तो बोदान पर क्रोधित होते हुए मूर्ति को वापस पाने के लिए उसका पीछा किया था, मगर बोदान ने मूर्ति के बदले पुजारियों को सोना देने के लिए राजी कर लिया था। मगर बोदान बहुत धनवान नहीं था, इसलिए भगवान द्वारकाधीश ने एक चमत्कार दिखाया और आश्चर्यजनक रूप से मूर्ति का वजन केवल 1 नाक की नथ के बराबर कर लिया। उसके अलावा भगवान ने पुजारियों को आवश्यक किया कि उन्हें एक दिन मूर्ति की प्रकृति मिल जाएगी और इस तरह द्वारकाधीश श्री कृष्ण डाकोर में रहना